fraternity. Let me first congratulate on this first Bharat Sports Science conclave. These are very important because sports science plays a very, very important role in the field of sports. Sports is incomplete without the sports science. So for India, who wants to become a sports superpower, a powerhouse, for that we really need to do a lot of research and development in this area. We want to establish our sports science center in all the 23 national center of excellence and also the site training centers. We are also looking at extending it as a hub and spoke model across the country. But at the same time, these kind of conclaves help us to engage and discuss various areas which are very, very important, from nutrition, from the anti-doping to the sports science to various other such aspects, from the data and the use of data, training with that, how to do the quick recovery and rehabilitation. So I think these kind of conferences, conclave help us to engage, discuss, then transform that into action. Thank you so much. Sir, yeah. Sir, just wanted to know about the current situation in wrestling. So UWW has granted recognition. What is the ministry's take now? Because there are 2 trials that have been announced. एक जल्दी आपको पत्र मिलेगा, उसमें आपको काफी जानकारी मिलेगी. हिमाचल के ऊपर जो पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से पता चल रहा है कि कांग्रेस में कितनी फाइटिंग हो रही है. हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए. जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो. विधायक के पास जवाब नहीं था. वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था. उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया. कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं. ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था. छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की. और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा. लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं. ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं. वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है. क्या बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा हिमाचल प्रदेश में? आप आज के दिन में देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे. सर, कुछ कांग्रेस के एमपी ने कहा कि सुक्खू को चेंज करने के बाद वो कांग्रेस से बात करेंगे. देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है. सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं. कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर, सुक्खू ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से डेमोक्रेसी डेंजर में है. आपको लगता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं 2-2 विधायक छोड़कर चले गए,
उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट। अब दिख रहे अधिकतर लोग